सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी दिशा या सीमा भ्रम की समझ लीजिए। लल्लन टॉप का कारवां शामली ज़िले में था। शामली के बाद अगला पड़ाव होना था सहारनपुर और फिर एक ब्रेक के बाद मुजफ्फरनगर आना था। लेकिन ज़िला जब साथ साथ जुड़ा हो तो कई दफ़ा गांव की चौहद्दियाँ मर्ज हो जाती हैं। हम बिरालसी गांव में हैं, यही नाम है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब को, परम आदरणीय गौरव जी को लगा कि ये शामली ज़िले का गांव है लेकिन ये मुजफ्फरनगर ज़िले का गांव है। चरथावल विधानसभा है, यहाँ के जो विधायक रहे विजय कश्यप वो मंत्री भी थे। कोविड के दौरान देहांत हो गया है ना। तो ये बिरालसी गांव है। बड़ी वोटिंग है, मतलब 6,000 की पोलिंग है, 5-6 हज़ार की पोलिंग है। और अगर सामाजिक वर्ग के दृष्टिकोण से कहें तो राजपूत बाहुल्य गांव है। राजपूत समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग भी खूब हैं और दलित समाज के भी खूब हैं, है ना। तो यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सौरभ जी ये आप किसका बाहुल्य ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में कहीं भी जब आप बात करें तो आपको ये कास्ट, सोशल बेस या रिलीजियस आइडेंटिटी बड़ी मैटर करती है आपकी वोटिंग प्रेफरेंस को जानने के हिसाब से। परंपरागत वोट बेस जिसको बोलते हैं, वोट बैंक बोलते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें लगा कि हम बता दिया करें कुछ एक दफ़ा जब हमें पता हो स्पष्ट रूप से कि बाहुल्यता किसकी है। जैसे हम जाट बाहुल्य गाँव में भी गए, कश्यप बाहुल्य गाँव में भी गए, दलित बाहुल्य इलाकों में भी गए। आपने अंबेडकर भवन से की गई रिपोर्टिंग देखी होगी, आपने इब्राहिमपुर माजरा में भी वो रिपोर्टिंग देखी होगी और देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से खेती किसानी करते हैं। और ये चाचा बड़े ज़ोरदार हैं। अभी ये हमको कैमरा शुरू होने के पहले टिकैत परिवार के बारे में कुछ बता रहे थे। तो हमने कहा चाचा अब इतनी ज़ोरदार बात कर रहे हो तो कैमरे पे बता दो, थोड़ा बाकियों को भी पता चले कि आपके हिसाब से उनका सत्य क्या है। नौजवान भी हैं, तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये बड़े मुखर होते हैं, लेकिन गरारी यहाँ फंस जाती है कि अब ऐसे जब सब लोग बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो इनको हाथ बांधे चुपचाप खड़े रहना पड़ता है किनारे। तो आप लोगों के पास भी आएंगे, ठीक है भाई साहब, अभिषेक जी, ठीक है। हाँ, बड़े बढ़िया लड़के हैं, एकदम सबको पानी वानी पिलवा रहे हैं, सब खाट वाट पड़ी हुई है, माहौल पूरा बना हुआ है। तो चाचा आपसे ही शुरू करते हैं। चलो मेरे क्या नाम है आपका? प्रदीप चौहान। प्रदीप चौहान जी, क्या करते हैं प्रदीप चौहान? मैं तो खेती करूँ। आप खेती करते हैं? हाँ जी। खेती करने वाले कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कृषि कानून ऐसा है नहीं, एक मैटर उसमें दिक्कत है इन लोगों को। बताइए। जो खेती करने वाले हैं, हाँ आप विश्वास करें, उनकी तो रिश्तेदारी में जाने की फुर्सत भी नहीं है। हाँ वे तो अपने काम में इतने बिजी हैं, अगर वे बाहर जाएंगे तो उनका काम खराब हो जाएगा। हाँ। कुछ लोगों का ये बिजनेस है, केवल आंदोलन करना। वे आंदोलन जीवी हैं। जो मोदी जी ने कहा था, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को अच्छा, हाँ जी। चौहान साहब ने भी एक टर्म दिया है। हाँ जी। प्रधानमंत्री ने भी यही बात। चलो अच्छी बात है, उन्होंने भी सही बात कही होगी। ये आंदोलन जीवी से क्या तात्पर्य है, थोड़ा ज्यादा विस्तार से बताएंगे? उन्हें कोई मुद्दा ऐसा मिलना चाहिए जो वे सरकार की फजीयत करे। अच्छा, उन्हें मतलब किन्हें? जो लोग इस तरह के लोग हैं जो आंदोलन जीवी हैं। कौन लोग हैं, नाम तो लीजिए। नाम मैं बताऊं आपको? हाँ, नजदीक में ही सिसोली गांव है। सिसोली गांव है। 1990 में वहाँ एक सल्फर था। हाँ, सल्फर था। हाँ जी। सल्फर क्या होता है? जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं, वो शायद ना जो गन्ने की मीडियम स्तर पे पेड़ाई करे। हाँ। और वो चीनी मीडियम चीनी उत्पादन हो गया उसमें। अच्छा। एक तो मिल हो गया तो बड़े स्तर का हो गया, एक उसके बीच में सल्फर जी। और शुगर खंड सारी उसके बाद हुए। हाँ जी। सल्फर था। हाँ। और वो सल्फर था दर्शन लाल गर्ग शामली वालों की पार्टनरशिप में। दर्शन लाल गर्ग शामली वाले। हाँ जी। हाँ जी। उनमें एक और भी साजी थे, लाला उनके रिश्तेदार कोई। हाँ। मैं 1990 के पीरियड में गया था। हाँ। मेरा एक भाई वहाँ था सल्फर में, पारिवारिक परिवार का, उसने मुझे बुलाया था, मैं गया था। और मेरा उसने खाना भी, मैंने टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत जी जो थे उनके ही मैंने खाना भी खाया था। अच्छा। हाँ जी। सल्फर से कुछ ही दूर इधर उनका घेर था, करीब 6-7 पशु उस घेर में थे। बड़े तगड़े दबंग आदमी थे, अक्खर टाइप आदमी थे वैसे ठीक ठाक। तो जैसे बातचीत में उन्होंने मुझे बताया उनके पास उस टाइम 16 से और 20 बीघे के करीब ज़मीन थी।
लेकिन आज ये बतावे कि कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी राकेश और नरेश टिकैत के पास है। अच्छा, वो फार्मूला मैं भी ढूंढता फिर रहा आज तक, वो जो किस तरह इतनी ग्रोथ करी उन्होंने, कैसे करी, मेरे हाथ लग जा। अच्छा। तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे मेरे हाथ नहीं लग रहा हूँ। हाँ। मैं भी यहाँ 150 बीघा जमीन में हूँ बिरालची में। आज लोग मेरे तो फुर्सत होती नहीं पेशाब करने की भी, ना ही मेरे पास इतनी आमदनी हुई कि मैं कई सौ करोड़ रुपए का मालिक बन जाऊँ। मेरे पास पंपे भी हो जा, मेरे पास लग्जरी गाड़ियाँ भी हो जा, मेरे पास बड़ी बड़ी बंगले भी हो जा, ऐसा कुछ मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया, कोई साधन ऐसा। तो आपको क्या लगता है, ये जो आप कह रहे हैं, आपका जो आरोप है कि टिकैत परिवार ने इतनी संपत्ति जुटा ली है, तो ये कैसे पता चला? मैं तो उन्हें आमदनी का स्रोत बता रहा, मुझे पता है। लोकल में शामली है, सिसोली नज़दीक में ही है। हाँ जी, हाँ। जाट कॉलोनी में मकान है उनका, कहीं पंपों में शेयर भी है उनके, और बहुत कारोबार है, खाद उनकी फार्म हाउस वगैरह भी हो गए कहीं इतनी थोड़ी सी ज़मीन में। अब वो सिस्टम क्या है, जो उनकी आमदनी का क्या स्रोत है, उन्होंने कैसे जुटाया, हम भी ढूंढते फिर रहे, हमारे हाथ नहीं आ रहा आज तक। तो हाँ जी, ढूंढ रहे हैं मुझे, लेकिन हमारे हाथ ही नहीं आ रहा। पता नहीं, हमें तो पता नहीं चला वो स्रोत कैसा है, किस तरह से इतना पैसा हुआ उनके पास, ये है जी। अच्छा, तो ये तो टिकैत परिवार का आपके और हिसाब से। मैं मेन बात इसलिए बता रहा टिकैत परिवार हाँ को, जी, हाँ। क्योंकि इस आंदोलन को ज़्यादा जो हवा दे रहे इधर उत्तर प्रदेश में, तो खासकर यही परिवार दे रहा। बाकी से पंजाब से लोग आ रहे हैं, उनका दूर का मैटर है, लेकिन ये उनका मैं दूर से आ रहे हैं, मैं तो पंजाब से आ रहे हैं, वहाँ क्या है कैसे है ये तो पंजाब वाले जाने या मैं जाने। लेकिन लोकल में तो अगर इस आंदोलन को कोई हवा दे रहा है तो केवल ये राकेश टिकैत परिवार, नरेश टिकैत परिवार जो है यही दे रहे हैं। हाँ जी। बाकी ये बताइए, जैसे यहाँ पे खेती में क्या गन्ना ही होता होगा ज्यादा? हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेन जो फसल है वो गन्ने की है। हाँ। क्या हाल है गन्ने के भुगतान का? बजाज वालों के अलावा, हाँ। और एक ये खाई खेड़ी मिल है भाई पप्पू, है ना, इनके अलावा सब ने अपना भुगतान 2 महीने पहले कर दिया। केवल बजाज वाले ही अपना भुगतान नहीं दे रहे। ये बजाज वालों की गड़बड़। बजाज वालों की कल गड़बड़। मंत्री जी से बात हो रही थी, तो उनको हमें और भी प्रदेश के दूसरी जगहों से यही फीडबैक। इनके पास बतावें 16 मिल है। हाँ। उनकी सबकी यही स्थिति है। हाँ। हाँ जी। तो आपके बगल में थाना भवन है, वहीं से मंत्री हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। हाँ जी। आते भी होंगे समाज के बीच बैठने के लिए। बिल्कुल, हमारे उनकी जान पहचान भी है, जान पहचान। उठना बैठना भी है। कहा नहीं आपने? वो ये कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया में भी कब्जे में नहीं आ रहे। शायद आप तो बहुत समझदार आदमी, आपको पता होगा ये मामला हाई कोर्ट भी चला गया था। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो चुप हो गया हाई कोर्ट भी, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। मामला क्या है ये पता नहीं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि ये कानूनी प्रक्रिया से भी कब्जे में नहीं आ रहे। कब्जे में नहीं आ रहे। ये तो बड़ा दिक्कत है। हाँ जी। पर वो तो सरकार है, उनके कब्जे में तो सब है। अगर मैं सरकारी तंत्र के तहत भी ले ऐसे मिल को, हाँ। तो वास्तविकता यह है कि सरकारी फैक्ट्री में, सरकारी कंपनी में, सरकारी कारखाने में हमारे कोई भी आदमी काम नहीं करता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में मजबूरी में जाना पड़े। आपको खूब पता है सरकारी में काम नहीं करता। काम ही नहीं करता। सबको पता है इस बात का कि सरकारी उसमें, चाहे वो नौकरी वाला मैटर हो, चाहे कोई कारखाना हो, उसमें तो उन्होंने समझा तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया और तुझे नौकरी तो मिले ही मिलेगी, तो करे या ना कर। हाँ। इसीलिए मामले सारे जो कंपनियां हैं, चाहे वो कोई शुगर कारखाना है, कोई भी है, वो सब घाटे में इसलिए जावे। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, ये जो सरकारी में लोग जाते हैं, ये जाते तो हमारे आपके बीच के होंगे, है ना? इन नौजवान लड़कों में से कोई भर्ती में जाएगा, तो ये प्राइवेट में जाते हैं तो आपके हिसाब से खूब मेहनत करते हैं। मजबूरी है। तो सरकारी में जाके ढीले क्यों पड़ जाते हैं? ये सरकार कैसे ठीक होगी आपके हिसाब से, चौहान साहब के हिसाब से? देखो जी, वास्तविकता तो ये है, ये तो ईश्वर ही जब करेंगे ना, प्रभु ही ठीक करेंगे। प्रभु करेंगे, नहीं तो बेईमानना, भ्रष्टाचार, चौर बाजारी तो हमारे खून में रंगी जी लोगों के, आप खूब देख रहे जी। अच्छा। हाँ जी, आप तो खूब देख रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन देखेगा? नहीं, हम तो एक पटवारी 50 रुपए के कागज के 500 रुपए ले, बताओ लेता नहीं का भाई, और उसे सरकार बहुत बढ़िया तनख्वाह दे भाई। अब चकबंदी चल रही है हाँ। बिरालची में, उन्होंने चकबंदी को अपनी बड़ी भारी आमदनी का स्रोत बना लिया। पटवारियों ने, पटवारी जो पूरा तंत्र है उनका, हाँ। पटवारी है, कानूगो है, एसीओ है, सीओ है, यहाँ तक के जो अधिकारी है, कर्मचारी से अधिकारी तक। थोड़ा खोल के बताइए डिटेल में। हाँ जी। पूरी बात कैसे जैसे यहाँ चकबंदी चल रही है, अब जब हाँ। मान लिया किसी को ये कह दिया तेरा तो नंबर कम है, हाँ। अगर पैसे दे देगा तेरा बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर बढ़ने से क्या तात्पर्य, जरा बताएंगे? मान लिया मेरा चक जो है वो 52 बीघे का है, 52 बीघे। मान लो उन्होंने पैमाश करी या नहीं करी, ये तो वही जाने। हाँ। तो उन्हें देख लिया ये कुछ बड़ा सा काश्तकार है, तो इसे 2 बीघे कम बता दो। हाँ। मौके पे तेरा चक जो है 2 बीघे कम है, हाँ। और 2 बीघे का मतलब समझो 8 लाख रुपए, हाँ।
और 8 लाख रुपए बचाने खातर अपने 50,000 रुपये तो आपको दे ही देगा। तो मैं बताऊंगा कि आपका चक 2 बीघे कम है, आप इसे पूरा करना, उसमें खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? 1 लाख रुपया होगा, 7 लाख का तुझे फायदा हो जाएगा, अन्य 8 लाख रुपए की जमीन भाग जाएगी। तो वे घटते घटते 50,000 रुपये तो स्टॉपेज लगा ही देंगे। हाँ जी। ये जो चौहान साहब बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा जिन लोगों की ग्रामीण पृष्ठभूमि ना हो उनके लिए और विस्तार कर देता हूँ कि एक तो राजस्व विभाग का नक्शा होता है, वो जो कपड़े पे बना होता है पूरा, है ना, और सिजरा बोलते हैं, और खसरा खतौनी में दर्ज होता है कि साहब इनके नाम की गाटा संख्या ये है और इतना बड़ा खेत है इनका, 40 बीघा 50 बीघा 2 बीघा जो भी है। फिर एक होती है, ये तो कागज़ पे हो गया और कपड़े पे हो गया। अब असल में जब पैमाइश हो रही है तो जितना आप जोत रहे हो, आप कम जोत रहे हो कि ज़्यादा जोत रहे हो, किसकी मेड़ दबा रखी है नहीं दबा रखी है, चक रोड पे बढ़ रखा है नहीं बढ़ रखा है, तो असल पैमाइश में कागज़ पे आपका मान लीजिए 52 बीघा है और असल पैमाइश में वो 85 बीघा आ रहा है, तो वो 2 बीघा कहाँ बढ़ा के दें नहीं दें, कटौती हो। हम तो आपको जब बढ़ा के देंगे इसे, क्योंकि हम सबके चक तो सबको यही कहना हमने, तो हम सबके चक तो पूरे कर नहीं सकते। आप हमारे बहुत नज़दीकी हैं, मिलने वाले हैं, और हम आपका बढ़ा देंगे। कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ही, 50,000 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे ही। अच्छा चाचा, जब ये लेखपाल सब ऐसे बदमाशी करते हैं पूरा तंत्र, तो कभी ऐसे शिकायत नहीं की ऊपर की भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, प्रधान ने जाके या विधायक ने या अधिकारियों से जाके? अब यहाँ प्रक्रिया कुछ शुरू हुई, अब करीब 20 के स्तर पे पहुँच गई। आगे आगे बड़े झमेले होंगे, शिकायतें भी जाएंगी, आगे झमेले होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। शिकायत लगातार जाएगी। इस पे बात, इस पे बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह जी, क्या करते हैं आप? सिंह साहब मैं भी किसान ही हूँ। किसान, बताइए क्या कह रहे थे इस विषय पे? इस विषय पे मैं कह रहा था, जैसे हमसे रिश्वत मांगी, हाँ कोई भी अधिकारी हो, हाँ। उसने हमसे रिश्वत मांगी, हाँ। किसी का जुगाड़ है देने का, किसी का नहीं है। हाँ। कुछ एक्टिव हैं, कुछ पैसे देकर अपना काम कर ले। कुछ एक्टिव जो हों वो बाहर निकलने की सोचे हैं, वो शिकायत करें हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इनका कहना है पैसे ऊपर तक जाओ, ऊपर तक कितना ऊपर तक जाते हैं? वो लखनऊ तक जाते हो या मुजफ्फरनगर तक जाते हो, हमारी जेब या से तो गए। हमारी जेब से गई। हाँ। जब हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी रिश्वत वापस नहीं आती, काम भी हमारे लटके रह जा, तो पैसे तो बट रहे। तो अच्छा एक चीज बताइए, जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव हुए, है ना, लट्ठट तो नहीं चले ना गांव में? कोई कभी नहीं। बहुत बढ़िया। और अभी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के भी, तो ये जो बिल्कुल नीचे जमीन के लेवल पर भ्रष्टाचार है ना, ये कैसे दूर होगा? इसकी शिकायत कैसे हो कि साहब ये सिस्टम ठीक हो जाए? क्यों भाई किसी को तनख्वाह के अलावा आपको घूस देनी पड़े? तो ये आपको क्या लगता है सिंह साहब, कैसे हो पाएगा? इसके लिए मुख्यमंत्री ईमानदार हो गए, उसने आदेश भी कर दिया भाई कोई पैसे नहीं लेगा, हेल्पलाइन नंबर भी चल गए। अब मैं एक हेल्पलाइन नंबर का आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पे गेहूं नहीं तुल रहे थे एक दिन, मंडी में खरीद नहीं सोसाइटी में, किसान सेवा सहकारी समिति में कोऑपरेटिव में। गेहूं बंद हो गए। मुझे भी पता लगा क्यों नहीं तुल रहे, जब आप मिला जी लखनऊ से बंद हो गया। हमने डीएम को फोन करा, डीएम ने कहा अग भाई मैं भी बात कर रही, सेल्वा कुमारी जी थी, उन्होंने बात करी अपने अधिकारियों से। मैंने दोबारा उन रिपीट फ़ोन 15-20 मिनट बाद मैंने फ़ोन किया तो डीएम साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सोचा भाई बिजी होंगे और बहुत काम है, कोई एक काम नहीं है। हमने वो शिकायत लखनऊ डाल दी 10 छंतर पे, उसमें लिखवा दिया भाई ऐसे 10 छंतर नंबर जो है इनका हेल्प नंबर, वहाँ पे शिकायत डाल दी, वहाँ दर्ज कर ली गई। उस शिकायत का एडीओ का फ़ोन आता है मेरे पास पूरे 40 दिन बाद। अच्छा। कहने लगा अरविंद जी वो आपने वहाँ शिकायत डाल ली थी। बका भाई कौन सी? अगर जी वो गेहूँ से संबंधित। मगर में गेहूँ तो तुल लिए, वो तो शाम को ही खुली थी बात। डीएम को फोन करके इस शिकायत का संज्ञान 40 दिन बाद लिया इन अधिकारियों ने। क्या हेल्पलाइन नंबर जो है इसलिए है अगर भाई 40 दिन बाद संज्ञान लिया जा कि गेहूँ तुम्हारे आज नहीं तुल रहे। शासन ईमानदार है, शासन के नीचे जो प्रशासन है जो बेईमान है। कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? यो आदेश तो हो गए। हाँ। मुख्यमंत्री हमारा ईमानदार है। हाँ। 1 रुपए की जरूरत नहीं है उस आदमी को। हाँ। बिल्कुल संत आदमी है। हाँ। ठीक होगा हमारे स्वयं के सुधरने से। हाँ। हमें संतुष्ट होना पड़ेगा भाई मुझे 40,000 रुपये तनख्वाह के मिल रहे। हाँ। मुझे इसी में अपना काम चलाना है। हाँ। और चल भी जाता है। हाँ।
रिश्वत जा रही है, बोरियों में रिश्वत हुए इकट्ठी। ये अधिकारी लोग इस इतनी संपत्ति का करें क्या? रहने के लिए एक कमरा, एक गाड़ी, रोटी। भाई थोड़ी अपनी सुविधा, मान लिया हम मारुति में चले हैं, बड़े लोग थोड़ा फॉर्चूनर में चल लेंगे, लेकिन उससे ऊपर क्यों जा रहे हैं? चलेंगे तो जमीन पे ही। हाँ चलेंगे तो जमीन पे ही। रुपए इकट्ठे क्यों कर रहे हैं बोरियों में? सरकार जांच भी कर रही, सरकार जांच भी कर रही। रोज अखबारों में पढ़ने को मिला, फला उसके वहां छापा लग गया, आज उसके वहां छापा लग गया। एक सेकंड हाँ बताओ भाई, क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह। हाँ हाँ, जी। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा सरकार ही चोरी करवा रही। अच्छा, हाँ जी। कैसे? कैसे? निलंबित क्यों नहीं करती? हाँ। 10 बार इन्हें सस्पेंड करे, एक बार निलंबित करो। हाँ, क्यों एक बताओ कोई निलंबन करती हो? सस्पेंड का मतलब तो निलंबित ही होता है। अजी नहीं, इन्हें टर्मिनेट करो ना, खत्म। नौकरी से? हाँ नौकरी से हटाओ, 2 आदमियों को हटा दो। अगर 2 आदमियों को हटा दोगे आप, 100 आदमी भी इस करप्शन की तरफ चलने की। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? इन्हें घर भेज दो जो गलत काम करे। हाँ हाँ एकदम, आज भी चला काम चलता नहीं तो। हाँ। हाँ जब पुराने जमाने में जब आप नौजवान थे तब भी यही हाल था या आप ज्यादा बिगड़ गए? क्या है? अब ज्यादा बिगड़ गया, पहले नहीं था ऐसा? पहले नहीं थी, इतना नहीं था। हाँ। हाँ क्यों बिगड़ गया? है क्या क्या वजह रही? सरकार गलत हुए, हाँ सरकार ही गलत है। हाँ। हाँ सरकार गलत काम करवा रही। और ये तो इधर सिंह साहब कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री तो अच्छा, फिर उसके नीचे तो अच्छे नहीं हुए। हाँ। हाँ उसके नीचे अच्छे नहीं है। कैसे ठीक होगा चाचा? हाँ इन्हें घरों भेज दो जो उनसे गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को। जो रिश्वत लेता हो, गलत काम करता पकड़ा हो, इनकी जांच हो और इन्हें घरों ही भेज दो, बस एक डब्बा ही, सब ठीक हो जाएंगे फिर है? सब ठीक हो जाएंगे। कर्मचारियों का मकसद क्या है जी? कि जो इसको सैलरी मिल रही है उनको, वो तो अपने मतलब खाते से निकालनी नहीं चाहिए। हाँ। वो तो खाते में झुकी रहनी चाहिए, और जो ऊपर के पैसे से उनके घर का खर्चा चलता रहना चाहिए। इनका उद्देश्य ये है। यही स्थिति है, हर सरकारी कर्मचारी की स्थिति है। भी हाथ ना लगे, और जो भी हमारा खर्चा घर का है सारा, कार हो चाहे वो आपका कुछ भी हो, वो सब हमारा नंबर 2 के पैसे से चलता रहना चाहिए। कहना यही तो चाह रहे ये हैं है। इस बात पे कि पैसे को लेके कहाँ जाओगे? जीवन तो किसान भी जी रहा जिसे कुछ भी नहीं मिल रहा। एक सेकंड, पैसे बहुत दे रही है। आते हैं भाई, ये बहुत बढ़िया गांव है, हैं? खूब खुल के बात हो रही है। हाँ रुक जाइए, थोड़ा उधर जाने दीजिए। एक ये चाचा हैं, इन्होंने और एक नई बात बताई है। हाँ इसको थोड़ा, कूलर को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं, इसमें हवा तेज आएगी। हाँ क्या नाम है चाचा आपका? शेर सिंह। शेर सिंह। हाँ जी। क्या कह रहे थे? ये कह रहा है सरकार उन्हें तनख्वाह इतनी ज्यादा दे रही, इतनी ज्यादा दे रही किसे? कर्मचारियों को, हाँ और उनका काम उनमें भी नहीं चल रहा और हमारे जैसों को लूट रहे। तरीका क्या है लेकिन ठीक करने का आपके हिसाब से? ठीक करने का यही तरीका है जी, उन्हें जो है निकाल दो और उनको भर्ती कर लो, उनकी अकल ठीक हो जाएगी। यहाँ तो बेरोजगार आदमी बहुत फिरे हैं, उनकी भी अकल ठीक हो जाएगी, उन्हें रोजगार मिल जाएगा। निकाल दो। वे भी डर का काम करेंगे। और जब ये घरों बैठ गए तो मैं भी बैठा सका कल को। हाँ मैं डर का काम करेंगे। थाना भवन मिल का कोई पेमेंट नहीं आया, मंत्री इस एरिया का, थाने भवन एरिया का ही है, क्यों नहीं आया? मैं इसका संदर्भ, मैं चाचा एक सेकंड मैं बता तो दूं। चाचा ये कह रहे हैं कि यहाँ बगल में थाना भवन विधानसभा है, शामली जिले में लगती है, वहाँ पे गन्ने की मील है, तो वहाँ पेमेंट की स्थिति बता रहे हैं। और आयरनी साथ में ये है कि थाना भवन के जो विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, इनसे मैंने विस्तार से बातचीत भी की है, वो भी आप ललन टॉप पे देख सकते हैं। हाँ चाचा क्या बता रहे हैं? हाँ क्या थाना भवन का क्या बता रहे थे? थाने भवन का ही बता रहे थे, ये थाने भवन का ही तो मंत्री है। हाँ। गन्ना मंत्री है। हाँ। हाँ? और उस मिल का भी यो हाल है, क्या हाल है? पैसा नहीं आ रहा। ये वही वो बजाज वाली मिल की बात हो रही है? हाँ देखिए बात चल एक छोटा किसान है जिसकी 10 पर्ची या 5 पर्ची या 20 पर्ची, वो क्या करेगा? वो भुक्का में लगा। उनके चेकबंदी वाले गए हमें पैसे दे दो। 10 महीने की पेमेंट रुक रही है इस हाँ 10 महीने की पेमेंट रुक रही, दिसंबर लिख रहा है अभी तक। हाँ? अभी तो जनवरी में चालू नहीं हुई, दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर आने वाला 1 साल हो जाएगा पेमेंट। अक्टूबर में कुछ ज्यादातर काश्तकारों की एक भी पर्ची का पेमेंट नहीं है अब तक। तो बताओ क्या करेगा? किसान है, किसान बहुत।
बताओ मुझे। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की 14-16 मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, और उनको लेकर लगातार शिकायत आ रही है भुगतान को लेके। और गन्ना मंत्री ने भी ये कहा कि हाँ वहाँ पर समस्या आ रही है, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक भाई साहब कुछ कह रहे थे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जा रहे आप ही के पास आ रहा हूँ, कहाँ दाएं बाएं देख रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भी है, जय बजरंगबली भी है। क्या क्या लिखा हुआ है दिखाइए। आपके तो बहुत अच्छे अच्छे टैटू बने। जय श्री राम, ये तो कलरफुल टैटू है, नया बना है क्या? जी जी, नहीं काफी पुराना है। काफी पुराना है। और ये क्या क्या लिखा हुआ है? पढ़ लो आप। जय दीवान नाथ बाबा। ये यहाँ पे कोई बाबा जी हैं आसपास? हाँ हाँ, ये गाँव में थे बाबा दीवान नाथ जी। गाँव बाबा जी, बजरंगबली। और ये भी कुछ बना हुआ है, हाँ जी। शेर बना हुआ है। क्या बात है यार, आपके तो बड़े टैटू है। इधर भी कुछ बना है, ओम बना है। बहुत बढ़िया टैटू, खूब पसंद है आपको। जी जी जी। नाम क्या है आपका? विपिन राणा। विपिन राणा जी, क्या करते हैं आप? मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला संयोजक हूँ। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक। जी जी। भाई साहब जरा ये कुर्सी आप दो, यहाँ खटिया पे आओ, मैं जरा नेताजी से बात करूं। नहीं, नेता नहीं, सेवक है हम। सेवक हैं? हाँ, नेता नाता कुछ अरे नहीं है। कितने विनम्र व्यक्ति हैं आप, हैं एकदम। हाँ जी। जैसे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में हनुमान जी के बल की खूब व्याख्या की है, लेकिन बल के साथ साथ बुद्धि और विवेक की भी बड़ी व्याख्या की है कि बल का कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं। तो आप हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं, जरा इस संगठन के बारे में हमको बताइए कुछ। किसने शुरू किया इसे? ये महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनकी स्थापना की थी 2003 में। अच्छा, हाँ, हम तो मेरे ख्याल से 5 वर्ष से जुड़े हुए हैं। जब से महंत जी मुख्यमंत्री बने तब से जुड़े हैं? नहीं नहीं नहीं, हम जुड़े हुए हैं 2012 से। अरे तो फिर तो 9 साल हो गए ना गुरु, आप 5 साल कह रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जुड़े हुए हैं, पर पद की कोई वो नहीं थी। जो दायित्व आया वो आया 4-5 साल से। अच्छा, हाँ अभी जी। आप जिला महामंत्री हैं? जिला संयोजक। जिला संयोजक हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या काम करता है ये संगठन? काम कुछ नहीं, सेवा है, अपना गौ सेवा है। कहीं गाय फंस रही, आजा भाई, गाय देख कैसी हालत हो रही इसकी। गौ सेवा है सबसे बड़ी। तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे कुछ घटनाओं का उदाहरण देके। नहीं, घटनाओं का उदाहरण कुछ नहीं है, अपना गौ सेवा है, इसमें अरे धर्म की नहीं, सेवा आप है। समझ नहीं रहे सेवक जी। जैसे हम लोग क्या है ना, जैसे पढ़ने में कुछ लड़के बड़े तेज होते हैं, जैसे हमारे साथ आयुष है, बड़ा तेज है, उसको थोड़ा सा बताओ समझ जाता है। फिर कुछ हमारे जैसे लड़के होते हैं, उनको समझाने के लिए तमाम घटनाएं बतानी पड़ती। देखो बेटा ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ये हो गया। तो मैं उस कैटेगरी का हूँ। इसमें क्या है महोदय, इसमें सबसे पहले अपनी धर्म सेवा है जी। ये तो धर्म सेवा। हाँ जी हाँ, सनातन धर्म सेवा है जी। सनातन धर्म के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? आपने क्या अध्ययन किया है? सनातन धर्म के हमारी बूंद बूंद में भी है, हमें सनातन धर्म का पता होना चाहिए। बूंद बूंद में। हाँ जी हाँ, ये सूर्य चंद्रमा धरती ये सब सनातनी तो है। सब सनातन, ये हाँ बात जी, तो बिल्कुल मुल्लाओं का सही। क्या है यहाँ? मुल्लाओं का क्या है? आप बताइए क्या है मुल्लाओं का? मुल्लाओं का कुछ नहीं है, बकवास है, राक्षस है। मुल्ला राक्षस। हाँ जी। तो फिर क्या किया क्या जाना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो तो इस देश के नागरिक हैं। मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो कि महाराज जी ने कह रखी। योगी आदित्यनाथ ने कह रखा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हाँ जी हाँ जी। और कब? होगा महाराज जी के शासन में ही होगा। पर वो तो मुख्यमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के तो प्रधानमंत्री 5 साल बाद आ जाओगे। 5 साल बाद योगी हाँ जी। आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, और मोदी जी? मोदी जी तो अपना बाबा केदारनाथ की गोद में चले जाओगे। क्या है, उनकी काफी उम्र हो जाएगी उस टाइम। मोदी जी बाबा केदारनाथ की गोद में चले जाएंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर क्या होगा? भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ जी। अच्छा, तो भारत में जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा आपके हिसाब से, तो जो दूसरे धर्मों के नागरिक हैं उनका क्या होगा? सब महाराज जी कहें कि हम सबको सुरक्षा प्रदान देंगे, सब धर्म रहने चाह, पर मतलब गलत नहीं होना चाह। तो अभी तो आपने कहा कि मुल्ला राक्षस होते हैं। हाँ, मुल्ला राक्षस है, जो गौ माता की हत्या कर रहा है वो राक्षस ही है सनातन धर्म के हिसाब से, या नहीं? मैंने टारगेट बनाया कि नहीं कहा, जो गौ माता की हत्या कर रहे हो राक्षस है। और सबसे ज्यादा मुल्लाओं के केस है, चाहे उसमें आजम खां हो चाहे कोई और हो जी। अच्छा, जी तो जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जो सामान्य मुसलमान है, मेहनत मजदूरी करके खा गुजारा रहा है, उसका इन सब आपके झगड़ों से क्या लेना देना? कोई एक आम मुसलमान थोड़ी जाके गाय काटता फिरता है, या आम हिंदू। गरीब की कोई जाति नहीं होती। मैं गरीब के बारे में नहीं कह रहा, मैं उन राक्षसों की बात कर रहा
जो गौ हत्या करवावे और करें भी। करवावे भी और हाँ, मैं कचरी वाले की बात नहीं कर रहा, मुल्ला की। कचरी वाले की क्या बात करनी, वो तो मेहनत मजदूरी कर रहा अपना। मजदूरी की कोई जाति नहीं होती। मैं उनके खिलाफ हूँ जो राक्षस है मुल्ला। तो योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं 4 साल, तो फिर उन्होंने क्या इस पे किया काम, हिंदू राष्ट्र और गौरक्षा पे? नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित कह रखी उन्होंने, प्रभु ने चाहा जल्दी होगी। प्रभु ने चाहा तो जल्दी। वो तो जल्दी। आपने बता दिया 5 साल का प्लान है आपका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और महाराज जी की सरकार आवेगी, डंकी के चोट पावेगी। प्रभु राम जी ने चाहा तो जरूर आवेगी। कहाँ, यूपी में या देश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में। आगामी चुनाव। जी, आप भी लड़ेंगे चुनाव? नहीं जी, मैं तो सेवा हूँ। प्रधान जी हैं ठाकुर विनोद फौजी गांव से। ठाकुर विनोद है, इनकी आप दावेदारी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये गांव के प्रधान बने अभी। ये बहुत ही अच्छे और मतलब नेक दिल व्यक्ति हैं जी। इन्होंने बहुत सेवा दे दी गांव में। बहुत सेवा दी। हाँ जी, हाँ जी। कुल राज्य की दावेदारी। 2.5 महीनों के अंदर वो काम करा जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ गाँव रोनी हरजीपुर में। अच्छा ये बताओ, जैसे भाई जैसे ये जेरी हैं, है ना, इनका नाम मनोज है, तो ये कैमरा करते हैं, कैमरे का काम करते हैं। तो इनके एक बॉस हैं रजत, है ना, हमारे प्रोडक्शन हेड। तो ये उनको रिपोर्ट करते हैं, फिर रजत हमको रिपोर्ट करते हैं। ऐसे एक सिस्टम होता है, संस्था है। आप किसको रिपोर्ट करते हो? मैं योगी जी को? महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी को। उनको रिपोर्ट करते हो? हाँ जी। तो मतलब आप जो कामकाज कर रहे हो सीधे मुख्यमंत्री को नहीं बताते नहीं हो? नहीं नहीं, मुकेश राणा, जिला अध्यक्ष मुकेश राणा है जी। अच्छा, आप अपने जिलाध्यक्ष को हाँ जी, हाँ बोलते जी, हो, हाँ जी, मुकेश राणा। हाँ जी, हाँ जी। बाढ़ से हैं, बाढ़ इंद्रगढ़ पास में ही है। हाँ। मैं हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष है। मैं काफी लंबे समय से हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, लेकिन आप ये जो समाज सेवा काम करते हैं उसके अलावा घर कैसे चलता है? किसान है, वैसे किसान है, खेती है जी। हाँ तो जी। कैसा रूटीन कैसा रहता है आपका? जैसे सुबह उठे, खेती किसानी का काम अगर है तो वो निपटाया, फिर कोई दफ्तर में बैठते हैं, भ्रमण पे निकलते हैं, कैसे आप करते हैं समाज ना सेवा? ना कोई दफ्तर है, ना कोई भ्रमण है, ना कोई गाड़ी है। हाँ। अपना रोजगारी है, अपनी खेती है, खेती करना। अगर जो कोई सूचना आई तो वहाँ सेवा एकदम तुरंत हाजिर है। सेवा तुरंत हाजिर। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह की सूचनाएं आती हैं? सूचना कैसी भी लगा लो, मतलब बछड़ा पड़ा भाई, खेत में पड़ा। बछड़ा खेत में पड़ा। हाँ भाई, देखो ऐसा है, उसे डॉक्टर को दिखाओगे, उसका जो भी मल्लम पट्टी है जो भी है करेंगे अपनी तरफ से। गौ माता कहीं खेतों में पड़ी मरी, उसे दबेंगे संस्कृति के हिसाब से अपने। यही सेवा है जी। धर्म के कार्य हैं। परसों को जन्माष्टमी है, शोभा यात्रा निकलेगी गाँव में। तो हाँ जी, हाँ जी, 7वीं बार शोभा यात्रा निकलेगी, भव्य शोभा यात्रा। जी जी। तो अरे एक भाई थोड़ा यहाँ सुन लीजिए, है ना, एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए फिर आपस में बात करेंगे। एक सवाल और बताइएगा हमको कि यार, एक तो आप ना इतने विनम्र व्यक्ति हो और इतनी आप अपने हिसाब से आप अपना पूरा वैल्यू सिस्टम बता रहे हो, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो और क्या क्या होगा उसमें? योगी जी ने और भी बताया कुछ आपके हिसाब से? हो रहा। हाँ। अलीगढ़ का हरिगढ़ हो गया, अलीगढ़ का हरिगढ़, ऐसे पता नहीं कितने नाम है। मुगलों की छाप है, वो सब डेवलपमेंट होगी। सब मुगलों की छाप। तो जैसे गलत कुछ नहीं होने का, जो था रियल वो ही होगा। अलीगढ़ बाद में, पहले हरिगढ़ था, हरिगढ़ कर दिया। प्रयागराज पहले था, फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद था, प्रयागराज कर दिया। जो रियल था उसे सही कर दिए। अच्छा, जैसे वो लाल किला है जहाँ से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उसका क्या करेंगे? लाल किले पे भी कुछ ना कुछ होगा ही, जब महाराज जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लाल किले का भी कुछ होगा? हाँ, कुछ ना कुछ क्या होगा आपके हिसाब से? तो ताजमहल का क्या करेंगे? ताजमहल का वो एक जांच का विषय है। जांच का विषय बताइए जरा। वो तो जांच का विषय है, बताने क्या कुछ नहीं। जांचना है उसमें? उसमें देखो वो वैदिक संस्कृति के हिसाब से है या किसी की दरगाह है, तो जांच का विषय है। तो सारी इमारतों की भी जांच होगी? नहीं, सारी की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ मुख्य मुगलों की बनाई जो मुगलों की मुख्य हैं। मुख्य है। हाँ जी, हाँ। और उनके जो थोड़ी सी कम है उन पर ज्यादा ध्यान। नहीं, कम वाली पे भी होगी, ऐसी बात नहीं। हाँ, काम तो सारा ही होगा। तो एक तो नाम बदलेगा, और क्या क्या होगा? अजी देश बदलेगा, नाम भी बदलेगा, देश भी बदलेगा। कैसे बदलेगा आपके हिसाब से? जिस तरह अब बदल रहा। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम लोग अभी यात्रा पर निकले, इससे पहले मैं बंगाल चुनाव में यात्रा पे निकला था, फिर बीच में हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। आप भी घर में ही थे? हाँ जी, हाँ जी, लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा था? ये तो कोविड, ये तो बीमारी महामारी है। बीमारी क्या महामारी है, इससे जितना बचा जा अपना बचो अपना। महाराज जी प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे, तो उनका मानना चाह, सभी को मानना चाह।
हाँ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब कोई बात कहें स्वास्थ्य संबंधी तो उसे मान। सब यहाँ ठीक थी व्यवस्था सब अस्पतालों वगैरह में कहाँ पे आपके जिले में? जिले में तो पता नहीं जी, हमारे गांव में मेरे ख्याल से 30 वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल खत्म था, जो कि ठाकुर विनोद फौजी ने करवाया कुल 2.5 महीनों के अंदर। कब करवाया ये? मेरे ख्याल से अभी 20-25 दिन पहले। अभी कंप्लीट हुआ? हाँ जी, पूरे 2 महीने में तो जब कंप्लीट। वो कोविड का दौर आया होगा तब तो था नहीं। ना उस टाइम बिरालसी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़े, यहीं से ले जाते हैं गाँव के, इसी गाँव का पड़े स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ से चले जाएं, फिर ब्लॉक से ले लें, चरथावल से। तो तब तो बड़ी दिक्कत रही होगी जब वो सेकंड वेव आई थी। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, महाराज जी की बहुत सुविधाएं थी, ऐसी बात नहीं। जो पास में हुए हैं आंगनवाड़ी हैं, आशा हैं, उन्हें ऐसी बात नहीं, बहुत उन्होंने बहुत मदद करी, घर घर जाकर मास्क वितरण भी करे, दवाई भी करी। हाँ जी और अभी लोग लगाते नहीं ये मास्क, अब तो हम भी कभी कभी लगाना भूल हाँ जाते जी हाँ जी हाँ जी, क्या कम वजह है? कम है अब तो केस ही कम आ रहे हैं, कोरोना के केस ही बहुत कम आ रहे तो हैं। आपने अपने हिंदू युवा वाहिनी में अपने गांव से कितने लोग जोड़े? मेरे ख्याल से 45 युवा हैं जी। हाँ जी सब समाज के युवा हैं? हाँ, सब हिंदू धर्म के भी हैं, कुछ ऐसी बात नहीं, 1-2 मुसलमान का भी है। एक दो मुसलमान भी हैं हिंदू युवा हाँ वाहिनी? जी हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। हाँ, जो विचारधाराओं से मिला जुला है, जो संघ उनके से ऊपर वो मुल्ला थ्योरी अप्लाई नहीं होती? नहीं, उनकी बात नहीं, उनकी बात ना, जो विचारों से मिला जुला है। हाँ जी ठीक बात है। चलिए, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, है ना। जय श्री राम। प्रधान जी के पास भी जाएंगे भाई, प्रधान जी के तो टिकट की दावेदारी हो गई है, विधानसभा लड़वाना है इनको, ऐसा लग रहा है सब सुन के। आपका क्या नाम है? अजय चौहान। अजय, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ, तो कोचिंग देता हूँ बच्चों को, टीचिंग करता हूँ और साथ में। विस्तार से बताइए कोचिंग के बारे में। बच्चों को शिक्षा देता हूँ। प्राइवेट का ट्यूशन? हाँ, प्राइवेट। कुछ बीएड वगैरह कर रखा है? मैंने एमबीए कर रखी है एज ए फाइनेंस। एमबीए फाइनेंस कर रखा है? तो एमबीए फाइनेंस के बाद खेती वाज इट बाय चॉइस या कुछ ऑप्शन नहीं मिला इसलिए खेती करने लगे? साथ में टीचिंग भी है, बाद में साथ में खेती भी कर रहे हैं साथ में। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आपने एमबीए फाइनेंस किया तो उसके बाद यूजुअली लोग कंपनियों में जाके नौकरी करते हैं या कुछ अपना काम शुरू करते हैं? पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है कोचिंग्स एंड शिक्षा देनी कॉलेज में इसी जाके। को बिल्ड करेंगे? हाँ, बिल्ड, फ्री टाइम में खेती। अजय नाम बताइए। या अजय, ये बताइए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं गाँव में तो शिक्षा व्यवस्था को लेके बहुत नाराजगी जताई जाती है, खासतौर पर सरकारी स्कूलों वगैरह में। आप चूंकि शिक्षा के व्यवसाय में घुस रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये एजुकेशन सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा? ये ऐसा है, ये सरकार ने ऐसा किया हुआ है, जो सरकारी टीचर्स हैं इनको देखने का कोई उद्देश्य नहीं है। सरकारी गवर्नमेंट में टीचर भर्ती हो गया, इसके बाद ये नहीं देखते वो क्लास में पढ़ा रहा या नहीं पढ़ा रहा। बेंच पे आपने देखी हुई होगी वीडियो, कुछ ऐसी आती है, टीचर किताब लेके मुंह पे सो गया, चादर ली मुंह पे गिर के सो गया। बेंच पे जो है, बेंच पे पैर धरे आराम से पंखे नीचे सो रहे, बच्चे अपना खेल रहे कूद रहे, खाना खाया, खाना मिलता ही अब तो आंगनवाड़ियों में, खाना खाते हैं, खेलते हैं, अपने घर आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है सरकार की। जो भी हमारे टीचर्स हैं इनको देखना चाहिए पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, जो विजिट करनी चाहिए कॉलेज स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके क्या टीचर कर रहा है, कितना वर्किंग हो चुका है। ऑनलाइन सब कुछ होना चाहिए, जब तक ऑनलाइन नहीं होने का जब तक यही कार्य रहेगा टीचरों का। बताइए क्या कह रहे हैं सरकारी स्कूलों के बारे में? सही है कि गलत है? नहीं, ठीक है। तो कैसे सुधरेगा? मुख्यमंत्री जी से कहिए इसको सुधरवाएं। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, नहीं, अभी शिक्षा की बात हाँ, है। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत जोरों शोरों तक काम चल रहा है उसमें। अरे आपके बगल में बैठे हैं, आपके गांव के कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, आप कह रहे हैं जोर शोर से। हम किसकी बात माने भाई? कहीं टीचर की प्रॉब्लम है, वह एक बात अलग है, ऐसी बात नहीं। सरकारी स्कूल में बहुत हिंदू युवा वाहिनी को ऐसा नहीं होता कि इस चीज की भी चिंता करें कि भाई हम जहाँ भी हैं गांव में, तो हमारे गांव के किसी भी समाज के बच्चे उनकी पढ़ाई बढ़िया से हो, इसकी चिंता करते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल है, चिंता है। जहाँ कहीं टीचर नहीं है, देखो वो तो एक प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं। वो आवाज़ उठानी चाह, अपने जिला स्तर पर जाकर आवाज़ उठानी चाह, पर सब जगह ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा सुविधा है जी, बच्चे का ऐसी बात नहीं, पोषण भी, आहार। कह रहे हैं ये पढ़ाई नहीं होती। देखो ऐसा होता है, सरकार टीचर अवेलेबल करती है, सबसे पहले अवेलेबल होता है, सैलरी कम से कम मेरे हिसाब से फिर 50,000 से ऊपर की सैलरी मिलती है सभी टीचरों को। कमी यही है, सरकार तो टीचर उपलब्ध करवा सकती है, पढ़ाना टीचर के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या पढ़ाएगा क्या ना पढ़ाएगा, वो गलती तो हमारी है ना। जो टीचर्स हैं ये गलती कर रहे हैं, अपना भविष्य सुधार के दूसरे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात ये हुआ कि सरकार इतना पैसा दे रही है तो करनी चाहिए। सरकार की सोच सही है, नीति भी सही है, कार्य भी सही है। गलती तो आम जनता की, जो वहाँ पे पद मिल चुके, पद मिलने के बाद पैर की खोंच गंदी सोच, आपने सुना होगा, पैर की खोंच गंदी सोच। जो पैर में हल्का सा कट लग जाता है पकता है, पैर चल नहीं पाता, ऐसी इनकी सोच होगी। कार्य तो मिल चुका, पैसे भी आ रहे फंड में, कार्य करने के कार्य नहीं कर पा रहे। बस सबसे बड़ी चीज़ वो है, धर्म है कार्य करना। चलिए भाई, प्रधान जी की जरा दावेदारी समझी जाए। है, मैं इस पे आ जाऊं। चलो साहब, क्या नाम है आपका प्रधान जी? ठाकुर विनोद फौजी। ठाकुर विनोद फौजी। फौज में थे आप? मैं 28 साल फौज में नौकरी करके रहा हूँ। अच्छा, देश सेवा करी 28 साल। देश सेवा की आप। हाँ, देश सेवा तो बड़ी जरूरी है। ऐसे देश सेवा तो फौजी साहब हम सब लोग करते हैं, किसान भी देश सेवा कर रहे हैं, पत्रकार भी, सब लोग। ये तो वो नारा भी है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, और अटल जी ने एक और नारा दिया था, जय विज्ञान। हाँ। क्योंकि अगर किसान ही नहीं होगा तो देश पे बॉर्डर पे जो रहने वाली सेना वो खाएगी कहाँ से? तो किसान तो बहुत जरूरी है। पहला नंबर तो किसान का ही आना चाहिए, जो सेना को मजबूत कर रहा है। तो ये 28 साल आपने सर्विस की, फिर कब रिटायर हुए आप? 2016 में। 16। उसके बाद से फिर आप भाजपा में आपने ज्वाइन किया, कैसे क्या रहा आपका पॉलिटिकल करियर? उसके बाद में मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ जो हमारे मामा की है, आरजी बिल्डवेल इंजीनियर लिमिटेड, जो 4 धाम रोड बना रही है। अच्छा। केदारनाथ पे। तो उनका वहाँ 700 करोड़ का काम है, उस काम को देख रहा हूँ, सगे मामा हमारे। अच्छा। अभी इसके बीच में ही मैं यहाँ गांव में प्रधान चुन लिया गया। बहुत बधाई भाई आपको। धन्यवाद जी। तो और टिकट की दावेदारी क्या है? टिकट की कोई दावेदारी, आगे कोई इच्छा नहीं है। अरे भाई है संयोजक साहब, आप कह रहे हैं दावेदारी, वो कह रहे हैं कोई इच्छा नहीं है। 5 साल अभी गांव की सेवा करनी है बस। 5 साल उसके बाद विधायकी पे दावा नहीं, उसके बाद कोई, वो तो आगे का जो किस्मत में लिखा हुआ है वो देखा जाएगा। बाकी 5 साल सेवा देनी है, क्योंकि 28 साल वहाँ देखा है, 5 साल गांव में सेवा देंगे। ये तो कह रहे हैं गांव की सेवा करनी है, आप विधानसभा भेज रहे हो इनको? नहीं, सही कह रहे प्रधान जी, गांव की सेवा पर। अभी गुरु तुम कुछ कह रहे थे। मैंने ये कब कहा कि डायरेक्ट विधायक? नहीं जी, नहीं नहीं, इनको 5 साल बाद लड़वाओगे? वो समय बताओगा, पर ये वाकई सेवा कर दिया है गाँव में। हाँ जी, 5 साल गांव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल सही बात। एक प्रधानमंत्री का पद होता है, एक प्रधान का। प्रधान को हर एक आदमी जीत नहीं सकता। प्रधान को वो सबसे मुश्किल चुनाव है। मुश्किल है, और सबके साथ में गांव में जो विरोधी है उनके साथ में भी रहना, उनको भी अपने पक्ष में करना। जब जीत जाते हैं तो उनको, जो विरोधी है उनको भी अपने पक्ष में लेना। अच्छा ये बताइए फौजी साहब, आप तो जैसे जब सर्व भी कर रहे थे तब भी आप गांव समाज से तो जुड़े ही हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं प्रधान के स्तर पर, क्या क्या गड़बड़ियां हैं जिनको आप सुधारेंगे? पहले तो विकास का काम ही है। गांव में क्या, जैसे अपनी तरफ से सब अच्छा करते हैं, पुराने प्रधान भी अच्छा कर गए हैं। सब तो अच्छा नहीं करते। अगर सब अच्छा करते होते, अभी ये भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, प्रधान जी अगर सख्त हो तो कोई लेखपाल की मजाल है? प्रधान अगर अड़ जाए कोई पैसा ले पाए, तो ये मत कहिए कि सब अच्छा है। सब अच्छा होता, सब नेता अच्छे होते, सब सांसद विधायक सब अधिकारी अच्छे होते, तो फिर देश की स्थिति ऐसी थोड़ी होती। जिज्ञासा होनी चाहिए सबसे पहले काम करने की। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है काम करने की, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। पटवारी और जो भी लेखपाल या कोई भी ऊपर वाला अधिकारी हुआ, तो ये क्या है, अपने से भी है। अगर हम टाइट रहेंगे तो वो हो सकता है ना रिश्वत ले, अगर हम ही उसमें लिप्त हो जाएंगे तो वो भी लेगा। अगर बड़े अधिकारी ऊपर से लेने लगेंगे तो छोटे नीचे अपने आप लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता से गड़बड़ है। हाँ, तो क्या उसमें यही है कि भाई जो अगर ऊपर वाले सही होंगे तो नीचे वाला अपने आप होगा। अगर मैं सही हूँ तो मेरे सामने पटवारी नहीं ले सकता। तो ये है। और क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं गांव में जो आप ठीक करेंगे? गांव में तो अभी गड़बड़ियाँ ऐसी तो कुछ नहीं है। बाकी जो गांव का विकास का काम है, जो हमारे को दायित्व मिला हुआ है, सरकार उस तरीके से उस पर पहल कर रही है। जो हम मांग कर रहे हैं उसको मांग को भी मान रहे हैं। जिस नेता के पास में जा रहे किसी के, वो हमारा काम पूरा करवा रही है। चलिए, बढ़िया बात है। अब कुछ यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, आ जाओ भाई नौजवान। क्या बढ़िया तुमने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम ही से कह रहे हैं, आइए विराजी। क्या नाम है आपका? परवीन कुमार जी। परवीन, क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूँ जी, कहाँ पर? गाँव में ही इंटर कॉलेज है, दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज बिरासी, हाँ, वहाँ पे पढ़ाता हूँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते? मैथ। यार एक बात बताओ, तुम ठीक मिल गए हमको।
हमको बड़ा डर लगता है गणित से, अच्छा और हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो मैथ से बड़ा डरते हैं गणित से। ये गणित इतना डरावना सब्जेक्ट क्यों बन जाता है हम लोगों के लिए? बस जी सबकी अपनी अपनी सोच है जी, कोई गणित से डर रहा है, कोई इंग्लिश से डर रहा है, हाँ, कोई इंग्लिश साइंस से भी डरते हैं। बस वही है जी। तो तुम मजेदार ढंग से गणित पढ़ाते हो या डंडा लगाते हो? डंडा भी लगाना पड़ जाए कभी कभी। डंडा भी लगाना पड़ता है। जो बिना कोई- डंडा के नहीं आती गणित। नहीं, आराम से आ भी जाती है, ऐसी बात नहीं। हाँ, पर जब बच्चा कोई शैतानी करे थोड़ा डंडा का भी सहारा लेना पड़ेगा। लेना पड़ता है। पढ़ाई कैसी होती है? बड़े हो जी पढ़ाई। पर ये तो वहाँ बैठे हुए थे, अजय बोल रहे थे कि सरकारी स्कूलों में देखो जी हम प्राइवेट है। देखिए इसी में मर्म छिपा हुआ है कि कैसे फ्लिप हो जाता है कि प्राइवेट है इसलिए ठीक होगा, है? हाँ जी, सरकारी में कैसे ठीक होगा? सरकारी में ठीक करने के लिए जांच होनी चाहिए बार बार ऊपर से। यदि कुछ गड़बड़ी है तो उसमें सुधार होना चाहिए। जहाँ भी कोई कमी पाई जाए उसे ठीक करा जाए। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये मुजफ्फरनगर है, बड़ा खबरों में रहता है जी, है ना? क्या मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर के? बस जी मुद्दे तो बहुत सारे हैं। बताइए क्राइम के मामले में है बहुत। तो क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे दंगे हुए थे अभी पीछे 2013 में। 2013 में। हाँ जी, हाँ। उसमें है मुद्दा। क्या मुद्दा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। भाई 2 बच्चे थे वे लड़के, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गौरव और सचिन। जी, तो वे अपनी जगह सही थे मेरे हिसाब से। भाई लड़की को यदि कोई छेड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, यदि कोई गलत काम करेगा तो उसे उसकी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। मान लोगे नहीं? तो उन्हें बच्चों को मार दिया, तो वो गलत काम हुआ था। नहीं तो वो 2021 में मुद्दा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 2021 का कैसा जी? मैंने कहा ना कि मुद्दे क्या हैं मुजफ्फरनगर के? किस मुद्दे पे बताओ? नहीं मैं चुनाव के लिए? हाँ जी, हाँ जी। चुनाव में तो हमारे यहाँ भाजपा आनी जी। भाजपा आनी। जी। क्यों लगता है ऐसा आपको? बस जी हम भाजपा से जुड़े, भाजपा को वोट देंगे। नहीं वो तो आप देंगे जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा आएगी? आपकी क्या गुणा गणित समझ में आ रही है आपको? बढ़िया काम कर रही जी, पर थोड़े कुछ गलत हो रहे काम इसमें। क्या गलत हो रहा है? जैसे महंगाई के बारे में परमिट है, गन्ने का परमिट है, 4-5 साल से गन्ने का कोई परमिट नहीं बढ़ाया गया। अब दिया 5 रुपये बढ़ेंगे, तो गलत है। डाई का कट्टा है, कम आधा 1200 रुपये कर दिया, बताओ। डीजल है 90-95 के आसपास जेल है, पेट्रोल है, हर चीज़ पर रेट बढ़ता जा रहा। तो थोड़ा किसानों के बारे में भी गवर्नमेंट ये सोचा है तो अच्छा हो काम। तो जैसे आप भाजपा को सपोर्ट करते हो जी, भाजपा की ही प्रदेश में सरकार है जी, भाजपा की ही देश में सरकार है जी। और उसी टाइम पे ये डीजल इतना महंगा हो गया, तो आप लोगों ने कहा नहीं कुछ अपने विधायकों मंत्रियों से? बस जी हमारे कैसे क्या हो रहा, हम आपके थ्रू ये मैसेज कर रहे। अब इसके बारे में गवर्नमेंट क्या ले, वो तो गवर्नमेंट ही जाना जी। उसे रेट को कम करे, बढ़ावे। किसानों का जैसे गन्ने का रेट है, हर साल 10, 15, 20 रुपये कुछ तो बढ़ना जरूरी है। मैं आपको अभी दिखाऊं, ये हाँ, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, आ रहे हैं। अच्छा, या फिर इधर आ जाइए, तो इनकी भी यहीं आ जाओ आप चाचा। आ जाओ। अरे आओ, आ जाओ। काहे संकोच कर रहे हैं आप, तो इतना जोरदारी से है। और वो भाई साहब आप भी आओ, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है। हाँ जी, आपकी आ जाओ। हाथ जोड़ विनती, आ जाओ। बालक को भी ले आओ अपने। हाँ जी, तो आप क्या कह रहे थे? वो मैं ये बताना चाह रहा आपको, 2017-18 से अब तक कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, 5 रुपये बढ़े। हाँ, तो ये जरूरी है ना, हर चीज पर महंगाई बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारी को ले लो आप, हर साल महंगाई के हिसाब से 10,000, 5,000, 8,000 बढ़ते चले जाएं। तो किसानों के बारे में सोचो ना, 2 साल हो जाए पेमेंट को। अभी तक बजाज के बता रहा मैं आपको, बजाज का दिसंबर तक का पेमेंट आया। दिसंबर नहीं, 30 तक का आएगा, कल आया 30 का। हाँ, दिसंबर तक का पेमेंट आएगा। 2020 तक। हाँ। तो अब बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक 5 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। और यदि आप सरकारी कर्मचारी की 2 महीने की सैलरी रोक दो, तो ऐसे कहने लगे मर गए भाई, भूखे मर गए। चाहे उनके खाते में 2 करोड़ रुपए पड़े, मैंने कहते हैं भूखे मर गए हम तो। और किसान का अब से 4-5 साल पहले तीता हुआ मिलना 2-2 साल तक का पेमेंट रुका, और किसान बेचारा रोटी खा रहा, फिर भी खुश है, मस्त है। उसके नहीं खर्चे हैं, उसके नहीं हरज मरज भी हैं, सब चीज़ है। उसके पास भी तो समस्या होंगी, सबको खाना भी उतना ही खाना, उसकी समस्या कम तो नहीं है। इतना हो सकता है कि वो थोड़ी सुविधाएं कमले राज, जैसे चाची जी ने बताया अभी,
भाई हम मारुति तो चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर तो चल रहे हैं, बस इतने तो अंतर है। यानी खाना खाना कपड़े पहनने सारा काम किसान के भी उतने, खर्चे किसान के भी तो उतने ही है ना। तो एक तो आपने महंगाई बताया और गन्ना भुगतान बताया, जी। तो अभी जैसे चुनाव है, लोग टिकट वोट मांगने आएंगे, तो फिर आप ये मुद्दे उठाओगे? उठाओगे, बिल्कुल के आएंगे। पर आपने तो पहले कह दिया कि हम भाजपा को देंगे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है किसी भी पार्टी को? हमारी समस्या यही है, हाँ। हम फिर भी भाजपा को वोट देंगे। हाँ, क्यों है ऐसा? ये समस्या बस कैसे है? हम और नहीं दे सकते कहीं वोट। क्यों? महंगाई चाहे तेल 100 की जगह 150 जाओ, पर मजबूरी है ना हमारी। यहाँ क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या है वो जानना। हम किसे वोट दें बताओ आप। हाँ। आप दूसरी सरकार बताओ किसे वोट दें। नहीं, ये तो आपको तय करना है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको बस- किसको वोट देना? ये तय हाँ, देश के बारे में सोच रही भाजपा, हाँ। इंटरनेशनल स्तर पे बहुत अच्छे काम करी, जैसे उद्योगपतियों के बारे में सोच रही, हर सिस्टम के बारे में सोच रही, परंतु किसानों के बारे में कम सोचा जा रहा। मतलब आप नाराज भी हो, लेकिन नाराज भी हैं हाँ, और खुश भी हैं। खुश भी हैं। हाँ, यदि हम 60% खुश हैं तो 40% नाराज भी हैं। इस बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, किसानों के बारे में और हैं उनके बारे में, वो जरूरी है। हाँ? महंगाई कितनी बढ़ जाओ, अभी मेरा 25 रुपये सिलेंडर पे बढ़े हैं। मेरा एक मित्र बोल रहा, अब भाई 25 रुपये बढ़ा दिया सिलेंडर पे, तो एक महीने में एक सिलेंडर खत्म हुआ, 1 रुपया रोज ही तो बढ़ा, क्या जोर पड़ रहा है? 1 रुपया फालतू दे रहे हैं रोज का, क्या फर्क पड़ रहा हमारे पे? मिल वाले हमारे पैसे रख लो, जब भी हम रोटी खा रहे हैं, छगो वो भी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारी तो मजबूरी है ना, कि नाराजगी भी है, खुश भी है, तो ये क्या, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, क्या मजबूरी है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी प्रत्येक व्यक्ति की कोई मजबूरी नहीं होती। हाँ। हम हिंदू विचारधारा के आदमी हैं, हाँ। हिंदुओं की बात ठाने वाली भाजपा है, इसलिए हम भाजपा को ही वोट करें हैं। ये मजबूरी है। ये मजबूरी है कि हिंदू विचारधारा के कारण ही मजबूर है भाजपा को वोट देने के लिए। नहीं तो सरकार कोई काम नहीं करती ऐसा जिससे से वोट दिया जा। सरकार कोई काम ऐसा नहीं करती जिससे से वोट दिया जा। इनने क्राइम खत्म करे अपनी तरफ से, रिश्वत दोगुनी कर दी, जो पहले डायरेक्ट जाती वो पल्ले तड़क जानी शुरू हुई। क्राइम खत्म किया, रिश्वत दुगनी हो गई। दुगनी होगी, जो काम पहले 10,000 में करता है इसको अब उसे 20 में लग गया वो करण। क्यों? अब वो आपके बीच में को लेना शुरू कर दिया। पहले तो हम डायरेक्ट दे लेते, अब क्या हो रहा है? किसको डायरेक्ट दे लेते थे? डायरेक्ट SHO ले लेते। अच्छा। हाँ, दरोगा ले लेते, अब आपके बीच में जान लगी, अब डबल हो गए, क्योंकि 10 आप पे रहने लगे, 10 उन पे रहने लगे। यो रोड़ा है। जब तक सरकार सख्त नहीं होने की तब तक नहीं हो सकता काम। जब तक आप किसी की नौकरी को खत्म नहीं करेंगे, 2-4 की नौकरी खत्म कर दो, देखो कौन गांव बिरालसी वाले सरकारी कुछ कर्मचारियों की नौकरी खा के ही मानेंगे। हर दूसरा आदमी कह रहा है जी इनकी नौकरी खाओ। सरकार ने चालान पे बढ़ाए, चालान के रेट बढ़ा दिए सरकार ने, तो फायदा पुलिस वालों को हो गया इसका। कैसे? कि पहले वो क्या नाम है 100 रुपये का चालान था तो 10 में छूट जाता, पैसे दे गए, अब वो 1000 कर दिया तो 500 रुपये देने पड़े। नहीं, 1000 का चालान कटो, घूस के भी रकम बढ़ गई। हाँ, घूस की बढ़ गई रकम, डबल हो गया ना। आप आपको कह रहा है तो समझो, जब सरकार ये कहे कि भाई सब कुछ बढ़िया है, सड़क बना रही हिम्मत करके, और लोग लूट कर खा लिए, लोग भूखे में रहे, उनका तो खाने का भी नहीं रहा हिसाब, पेमेंट में नहीं देते, रिश्वत दुगनी होगी, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं। पूछो कोविड में किसी सुविधा मिली? वो तो कह रहे थे संयोजक साहब की सुविधा मिली, लोग ऑक्सीजन के बगैर मरे, हमारे गांव के मरे कई लड़के, ऑक्सीजन नहीं मिली, भागे फिरे लोग। कालाबाजारी का सिस्टम हुआ, सिलेंडर की जरूरत एक की भी नहीं, हमने अपने घर में ही लेकर रख लिए 2 सिलेंडर, जबकि हमें जरूरत ही नहीं है। एडवांस होगी, ज्यादा पैसा हो गया, एडवांस हो गए। अगर भाई कल को कोई बीमार पड़ने लगा, बस तुरंत उसकी नाक में सूट देंगे, जरूरत है नहीं। बहुत से का धरे रहे, इसलिए ऑक्सीजन की कमी पड़ी, वैसा ऑक्सीजन की कमी इसलिए कमी पड़ी। नहीं, सरकार क्यों नहीं आयोग को लागू करती? उससे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू करती? वादे इन्होंने करे सरकार ने, हमने थोड़ा कहा था इन्हें, नहीं करती वो। और लोग अड़े बैठे, आंदोलन 9 महीने चल रहा है, इनकी आंखें नहीं खुल रही। आंदोलन हम तो गलत नहीं कह रहे, आंदोलन बिल्कुल सही है। किसान जिस तरीके का आंदोलन अब कर रहा है, अगर ये और बड़ा होगा आंदोलन तो ये अपने आप करेंगे लागू। सारी चीज नौकरी वाले को चाहिए या किसान को भी कुछ चाहिए। लेकिन वो चौहान साहब तो कह रहे हैं आंदोलन जीवी हैं, पेशेवर हैं। देखो एक बात है, वो सबका अपना अपना विचार है। मेरे हिसाब से आंदोलन बेहतर चीज है। अगर आंदोलन नहीं होगा तो कोई बात कहने वाला भी नहीं। अब एक बात बताओ, ये जो परिवार पे जिस पे हम ब्लेम कर रहे हैं, इनके अलावा सारी बात कौन ठा रहा? बताओ, यहाँ तो कौन कितने आदमी गए इस गाँव से?
कोई नहीं जा रहा, उसे भी रिश्वत चाहिए। सरकार जब तक सख्त नहीं होगी तब तक आप ये मानिएगा कि कुछ नहीं हो सकता इस देश में, और भूखमरी फैलती चली जाएगी, और वो फैलती जा रही है। अच्छा, एक बस ये आखिरी बातचीत कर लेते हैं भाई साहब से। एक तो आपने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत ज्यादा है, तो देखो आधे तो बिरालसी वाले तुम्हारी नौकरी खाने में लगे हैं अगर तुम सरकारी कर्मचारी हो, और बाकी आधी जो है वो तुम्हारी तनख्वाह घटाने में लगे हैं। तो भैया काम करना तो कर दो शुरू, पहली चीज। तो एक बात बताओ चाचा, थोड़े से आप इधर आ जाओगे, कि जैसे उनने बता दिया कि मजबूरी है, इन्होंने बता दिया कि हिंदू वाला मामला है, तो जैसे 4-5 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे चाचा, है। सबसे पहले तो आपके जो वेस्टर्न यूपी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं जी, जीरो। क्यों? हाँ, बस हम तो वोट देने की नहीं, हमें भाजपा को देनी है। हाँ। कभी आपने दिया चौधरी चरण सिंह के जमाने नहीं, में? कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया, कभी नहीं दिया। हमेशा या तो कांग्रेस को दिया या फिर अब भाजपा को दे रहे। अच्छा, तो कांग्रेस से भाजपा में कैसे शिफ्ट हुए आप? कांग्रेस पहले अच्छी सरकार थी, हाँ, उसमें भ्रष्टाचारी मिल गए, उसने वो सरकार को एंड कर दिया। जब वो एंड होगी तो फिर इसमें भाजपा में आ गए। भाजपा कुछ काम सही कर रही है, कुछ गलत कर रही है। क्या सही कर रही क्या गलत? सही तो ये करा कि क्राइम पे कंट्रोल करा हमारे यहाँ है, और महंगाई को बढ़ा दिया, ये गलत कर रही। किसान के बारे में इतना नहीं सोच रही जितनी उड़द पर सफेद थी, जितनी उड़द पे सफेद है। हाँ, इतना भी नहीं सोच रही किसान के बारे में। हाँ। किसान को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन फिर मजबूरी है कि हिंदू होते हुए हम वोट भाजपा को ही देंगे। 5 साल में 5 रुपए नहीं बढ़े गन्ने पे, 5 साल में 5 रुपए नहीं बढ़े गन्ने पे। नहीं, आते ही 10 रुपए बढ़ाए थे, उसके बाद नहीं। उसके बाद क्या 10 रुपए क्या? फैक्ट ठीक रहना चाहिए। तनख्वाह बढ़ा दी कहीं कहीं 1000 और इसके बढ़ाए 10 रुपए। एक चपरासी की जो तनख्वाह है वह 50,000 रुपए है, आप पीछे पड़े हो चपरासी की। और एक सबसे छोटे स्तर के कर्मचारी की तनख्वाह बता रहे हैं, जो सबसे छोटा स्तर का कर्मचारी है उसकी सैलरी बता रहे हैं इतनी है, 50,000 रुपए। अच्छा। और एक बड़ा जो कर्मचारी है उसकी तो 1,00,000, 1.5 लाख, 80,000, 90,000। परिवार में उसके 2 सदस्य है, उसके बाद फिर भी किसानों के बुड़का मार रहा। अच्छा, हम पार्टियों की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय लोकदल तो आपने बता दिया। हाँ जी। उसके बाद एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हाँ जी, उसके बारे में क्या विचार है? कुछ नहीं, जीरो है जी। वो भी जीरो है? हाँ जी। वो क्यों जीरो है? सपा भी जीरो है, हमने बोल दिया ना एक बार ही कि भाजपा है। नहीं, वो तो आप लोग बता चुके हो। हाँ जी। मैं इन पार्टियों और इनके नेताओं यहाँ इनमें कमियां क्या है, राय इनकी जानना। हाँ, कमियां क्या है। हाँ। हाँ, सुनो, बताइए। अखिलेश तो मुसलमानों का है टोटल। अच्छा। वो तो उन्हीं की बात सुने और किसी की नहीं सुनता। हाँ। माया हरिजनों की सुनती है। हाँ। वह हरिजन एक्ट लगा देगी एकदम, पहले हम जेल में गए फिर जेल में जाने शुरू हो जाएंगे। बात सही। कांग्रेस की क्यों चीजें लेकर हो गई? बताया ना, कांग्रेस में जी भ्रष्टाचारी हो आगे। अब जैसे प्रियंका गांधी आजकल कांग्रेस का प्रचार कर रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, यहाँ नहीं कुछ भी पड़ता, रत्ती भर नहीं पड़ता। अभी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें बहुत सुधार करना पड़ेगा अपने अंदर। सोनिया गांधी ने किसने कर रखा, क्या नाम? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सोनिया गांधी। कैसे, जरा विस्तार से बताइए। ये बॉर्डर को इतनी जमीन दे दी, क्या नाम, फ्री में, जो कि कबाड़ी था उसको आज राजा बना दिया हिंदुस्तान में है। तो ऐसे भ्रष्टाचारों कौन वोट देगा? भ्रष्टाचारी होगा ऐसे कौन वोट दे देगा? क्यों जी, आप ही बताओ। वाड्रा कबाड़ी था, आज देख लो कहाँ है वाड्रा। चलिए, ऑन दैट नोट, इस कमाल के गांव विरालसी से बहुत सारा ज्ञान समेट के, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान लेकर हम, अरे बिल्कुल, हम आप ही की बात तो सुनने के लिए जिला जिला भटक रहे हैं। बताइए। लास्ट बात ये है, हाँ। गन्ने का रेट बढ़ाओ ना बढ़ाओ, इसे गन्ने, किसान के गन्ने को खरीद लो तमीज दे। हाँ। उसमें दुखी ना करो अगर पर्ची नहीं दे रहे या कम दे रहे। हमारी पूरी पर्ची दे दो और गन्ना ले लो। पर्ची में भी गड़बड़ है? पर्ची में भी गड़बड़ है। रेट नहीं बढ़ा रहे, कोई बात नहीं, कहीं गरीबी नहीं आ रही, बढ़ा दिया, लेकिन इसे गन्ने को तमीज से ले लें जिससे हमारे पूरे रेट मिल जाए। अन्य कुल्लू पे 50 रुपए क्विंटल कम, 60 रुपए क्विंटल कम गन्ना जा रहा। बस हमारा यो काम हो जाओ और हमें कोई दिक्कत नहीं। 180, 200, 315 रेट है, 18 रेट है।
हमारी बात सरकार तक जाती हो तो या पहुंचा दो। अरे बिल्कुल, सब देखेंगे। एक छोटे किसानों की जो पर्ची है उन्हें पहले दे दें। जो छोटे किसान हैं जिनकी 10-10, 20-20 पर्ची हैं उनकी वो पहले भेज दें, लास्ट तक ना भेजें। वे बेचारे परेशान, कहाँ गिरे हैं उस गन्ने को, कहाँ उसमें गेहूँ बोवें। ये एक 60 मिनट का वीडियो है, 1 घंटे का, लेकिन किसी को हिंदुस्तान की और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति समझनी हो तो ये वीडियो एक अहम टेक्स्ट बुक की तरह काम आ सकता है, जिसमें सबने अपनी शिकायतें भी बता दी, एक मीडिया को लेकर जो उम्मीदी होती है कि भाई बात आगे तक पहुंचेगी वो भी बता दी, क्यों वोट देते हैं ये भी बता दिया। मेरे लिए एक बड़ा दिलचस्प पार्ट है। आपके लिए ये वीडियो सुनना देखना कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लल्लन टॉप की ये यात्रा चल रही है पूछने के लिए कि क्या हाल है यूपी, खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी। तो यूपी में ये जो ज़िले ज़िले का कारवां है वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आप हमें मेल करें lt.chunav@gmail.com। और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं या इन लोगों की बातचीत के बारे में हमारी राय जानना चाहते हैं, हमारी टीम जब एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र करती है तब गाड़ी में या जहां विश्राम करते हैं वहां पर क्या गतिविधियां रहती हैं, तो ऐसे हम बहुत सारे व्लॉग भी बनाते हैं, वो भी आपको सिर्फ लल्लन टॉप यूपी पर ही नज़र आएंगे। अपने दोस्तों को भी लल्लन टॉप की इस नई पहल के बारे में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।